बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौमी असासे बिकने का वक्त हुआ चाहता है। आप यकीनी तौर पर यह ख़बर बखूबी पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया प्लेटफॉर्म से सुन चुके हैं। कौमी असासे जहाँ 26 असासों को बेचा जा रहा है जो कि इस वक्त सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, उनमें जनाब PIA सर फहरिस्त है। और लाजवाब लोग, बाकमाल सर्विस या बाकमाल सर्विस और लाजवाब लोगों की जो इस वक्त सूरत हाल है वो देखें नाज़रीन। इस वक्त जो सबसे बड़ी बिड लगाई है PIA की, वो बिड लगाने वाला एक ही कंसोर्शियम था, आरिफ हबीब कंसोर्शियम। नाज़रीन, इस पर तो हम तवील गुफ्तगू करते हैं, मगर एक बात जहन में रखिए, ये PIA जो है 135 अरब रुपए में फ़रोख्त हुई। 75% इसके शेयर्स फ़रोख्त किए गए हैं, 75% इसका प्रपोर्शन फ़रोख्त किया गया है। और बाकमाल बात यह है कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हुकूमत को महज 10 अरब रुपए वसूल हुए हैं। जी हाँ, हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ 10 अरब रुपए की वसूली हुई है। ये सूरत हाल है। गोया आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किस अंदाज में बंदर बांट की गई है। नवाज शाद का इकदाम किए गए हैं। यूँ तो कहा यह जा रहा है कि इसके PIA के पाकिस्तान में इस वक्त 14 तैयारे ऑपरेशनल हैं। वैसे टोटल 38 तैयारे हैं, जिनमें से अक्सर PIA यही करती है कि एक में से एक का कुछ पार्ट्स दूसरे में लगा लेती है, फिर उसके बाद तीसरे जहाज़ के अंदर, फिर चौथे जहाज़ में। तो इब्तदाई तौर पर तो जो कहा जा रहा है कि 38 जहाज़ों तक आरिफ हबीब साहब का कहना था और 65 जहाज़ों तक हम इसको लेकर जाएंगे। नाज़रीन, जिस अंदाज में ये सेल की गई है वो बड़ी हैरानकुन चीज़ है। 7000 एम्प्लॉयज़ का अमला है, जिसका 1 साल के बाद तक उनकी तनख्वाहें, उनके पेंशन और उनके तमाम तर फंड्स ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करेगी। ये इस अंदाज में कुछ तय पाया है। और इसके साथ साथ जितने भी इसके मज़ीद मसाइल और नुकसानात हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेगी। गोया पाकिस्तान में जो कंसोर्शियम आरिफ हबीब का बना है, जिसके अंदर गौहर एजाज साहब भी हैं, फातिमा फर्टिलाइज़र्स के भी हैं, फ़िरोज़ सन्स, आपने यकीनन फार्मास्यूटिकल सुना होगा, फ़िरोज़ ग्रुप है, और इसी तरीके से सिटी स्कूल है, लेक सिटी है। ये सब लोग मिलकर बने हैं। ये उस चीज़ का शाखसाना है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब गुज़श्ता कुछ अरसे में कराची तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ उन्होंने हिंट दिया था। नाज़रीन, ये सफ़ेद हाथी की दास्तान आज की नहीं है। अगर 1990 में आप देखें तो निजकारी कमीशन बनाया था जनाब नवाज शरीफ साहब ने, जिसके सरबरा उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब को बनाया गया था। 1990 कहाँ और आज 2025 कहाँ। सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। बेचा क्यों नहीं जाता था? क्योंकि हर दौर में इसके अंदर ऐसे खांचे हैं, ऐसी सूरतें हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको खाया जा सकता है, जिसको लिया जा सकता है और जो हुकूमती बेनिफिट और बुनियाद बनता है। और आज हालत ये हो चुकी है, इस वक्त 15 से 16 करोड़ रुपए एक दिन, जी हाँ, 15 से 16 करोड़ पाकिस्तानी रुपए एक दिन का इसका नुकसान और घाटा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो तमाम तर एसेट्स हैं वो भी तकरीबन ही बिक चुके हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जो दीगर मसाइल हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये खुश आइंद है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, मगर अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है हम एक इदारा नहीं चला सकते, ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। नाज़रीन, सबसे बड़ा जो इसके अंदर बंदर बांट में हिसाब किया गया जो अजीब व गरीब किस्म का है, वो ये है कि इसके ओवरऑल अगर टोटल असासे देखे जाएँ तो वो 171 बिलियन रुपये के बनते हैं। 171 रुपये के टोटल असासे हैं और 135 के अंदर बेचा गया है। 75% को बेचने के बाद तमाम तर मसाइल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ होंगे। गोया उसको रनवे करने और चलाने की जो ज़िम्मेदारी होगी वो इस वक्त इस कंसोर्शियम के ज़िम्मे होगी। यूँ तो ये जो PIA 1955 में कायम होने वाला इदारा, जिसे 1962 के अंदर तेज़ तरीन कमर्शियल फ़्लाइट को उड़ाने का भी एक एजाज़ हासिल है। और यूँ 2022 के अंदर भी इमरान खान के दौर में जो जाली लाइसेंस के हवाले से एक मौसूफ साहब की ख़बर थी और उसके नतीजे में यूरोपीय यूनियन पर पाबंदियाँ भी लगीं। बहरहाल ये अफसोस का मकाम है। ओवरऑल देखा जाए तो PIA के पूरी दुनिया में 170 लैंड स्लाइडिंग है, जिसका बेनिफिट इस प्राइवेट फर्म को होगा, कंसोर्शियम को होगा। नाज़रीन, इस बंदर बांट में हैरानकुन और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सिर्फ 10 अरब रुपये में आप तो हुकूमत वसूल कर रही है महज प्रॉफिट। और इस 10 अरब की सूरत में आप देखें, एक बोइंग को अगर आप लेने जाते हैं, यानी इस टोटल को भी अगर हम ले लें, टोटल फिगर जो 135 बिलियन बनता है, इसे अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 40 मिलियन 43-42 मिलियन के डॉलर के करीब। जबकि एक बोइंग 777 तैयारा जो कि पाकिस्तान में, उसकी कीमत भी इससे 3 गुना ज़्यादा हुआ करती है, 2 गुना ज़्यादा होती है।
हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है 10 अरब रुपये में सड़कें नहीं बनती, 10 अरब रुपये में बस स्टेशन नहीं बनता, 10 अरब रुपये में कोई रोड एक्सप्रेस वे नहीं पाकिस्तान में बन रहा। आप अंदाज़ा लगाएं 10 अरब रुपये में ये क्या कर रहे हैं। 10 अरब तो अफसोसनाक अमर है। एक तो छोटे से छोटे यूनियन कौंसिल भी है, वहाँ का MNA या MPA जो तरक्याती फ़ंड देते हैं आजकल के दौर में, वो भी 8-8 7-7 अरब रुपये के एक साल के लिए होते हैं, एक वक्त के लिए। तो ये 10 अरब रुपये में क्या हुकूमत का लेगी, क्या गंजी नहाएगी और क्या नचोड़ेगी, इससे आप खुद समझ सकते हैं कि ये मामला किस हद तक बैठा है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और अफसोसनाक अमर जो हो गया है, PTI को तो सोल्ड कर PIA को तो सोल्ड कर दिया। जनाब जनरल फैसल नसीर के हवाले से है। फैसल नसीर साहब के बारे में एक ख़तरनाक प्रोपेगंडा मुख्तसर बात बताएं शुरू हो चुका है और सोशल मीडिया पे किया गया है, इंतहाई ख़तरनाक अंदाज में किया गया है और उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई है। यूँ तो माजी के अंदर फैसल साहब के बारे में जो राह हमवार की गई वो फैज़ हमीद साहब की वजह से थी, जिसकी वजह से जनरल मेजर आदिल राजा को भी कुछ खबरें दी जाती थी और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेट भी किया जाता था। और इमरान खान साहब तो इनको डर्टी हैरी के नाम से जानते थे। और नतीजतन ये है कि अब जो कि ये साहब तशरीफ़ ले गए थे लिबिया हमारे फील्ड मार्शल के साथ, अफसार आलम साहब को कहना है कि ये DGISI बन रहे हैं और हकीकतन ये है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मुमकिन है नदीम अंजुम साहब जो पहले DGISI थे वो दोबारा से बने, क्योंकि वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी फेवरेट और मरीम नवाज़ साहबा के लिए भी हर लिहाज से फेवरेट हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सूरत हाल अगर इनको ना भी बनाया गया तो वाजिद अजीज़ साहब सेकंड नंबर है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठेगा। बहरहाल ये अफसोसनाक अमर है और अफसोसनाक फ़ैसला है कि जो उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा है, प्रोपेगेशन की जा रही है, ये किसी भी अंदाज में अच्छी रविश और अच्छा तरीक़ाकार नहीं है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो हम बात करते हैं अडियाला जेल, गुज़श्ता शब आपने देखा अडियाला जेल के बाद धरना दिया गया, फिर कुछ वक्त के बाद अलीमा खान साहिबा ने वो धरना मुअख्खर कर दिया और अब की बार फील्ड मार्शल साहब को फील्ड मार्शल भी तस्लीम किया, उनके नाम से मुखातिब किया और तमाम तर धरने के अरकान वापसी की राह हमवार की उन्होंने। और इनमें से ये इनका कहना था कि इमरान खान साहब ने भी एक खामोश पैगाम फील्ड मार्शल साहब के नाम पहुंचाया है, जिसके अंदर गुफ्तगू की बात की गई है। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ओपन डायलॉग की डिस्कशन की है, ओपन डायलॉग की बात की है। गोया सियासी मसाइल का हल सियासी अंदाज में होगा, जहरियत से कभी भी नहीं हो सकेगा। अब ये सूरत हाल जो इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल साहब के सामने रखी है, ये एक खुशाइंद बात है। कहा यह जा रहा है कि हम ये बात आगे इस तरह बढ़ाएंगे कि लाहौर के अंदर यास्मीन राशिद हैं, आलिया राजा हैं, आलिया बीबी हैं और ख़वातीन बहुत सारी हैं जो इस वक्त कैद के अंदर हैं, उनको कैद में रिलैक्स किया जाए। फिर उसके बाद ये है कि इमरान खान साहब भी आगे बढ़ सकते हैं, इस महाज़राई को भी ख़त्म कर सकते हैं। नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पूरी दुनिया के चैलेंजेस को आपने लेकर चलना है तो यकीनी तौर पर आपको अंदरूनी यानी ये जो कश्मकश है और स्पेशली ये जो पॉलिटिकल टेंशन है इसको कम करना होगा, आगे तभी हम बढ़ सकेंगे। और ख़बर का आखिरी हिस्से पर हम बात करते चलें। पंजाब प्रॉपर्टी एक्ट आपने देखा, इस वक्त जो मरीम नवाज़ साहबा ने एक बेहतरीन सूरत बनाई थी, उस बेहतरीन सूरत हाल के नतीजे में ये था कि पंजाब की आवाम को फौरी तौर पर इंसाफ मिलना शुरू हो गया था। वो केसेस जो 10-10 साल, 15-15, 20-25 साल अदालतों में चलते हैं, जिसमें फ़रीक़ैन कब्ज़ा माफिया के सामने बेबस होते हैं, अदालत है, वकला हैं, फिर पुलिस का एक यकतरफा रवैया है जो ताकतवर होता है, पैसे का इस्तेमाल करते हुए वो कब्ज़ा भी हो जाता है। बाज़ औक़ात जो असल वारसान होते हैं वो मजबूर और बेबस भी हो जाते हैं, उन्हें पुनः बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। उनका हल निकाला जा रहा था और बहुत खुशाइन था मरीम नवाज़ साहबा का, तो 90 डेज़ के अंदर अंदर जनाब असल प्रॉपर्टी उसके असल मालिक को दी जा रही थी। मगर आलिया नीलम साहबा जो हाई कोर्ट की जस्टिस हैं, उन्होंने इसके हवाले से जो फ़ैसला दिया है जिससे कब्ज़ा माफिया हो पूरी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान सॉरी कह रहे हैं पंजाब के अंदर, तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है और कब्ज़ा माफिया इससे शाद हो चुका है, क्योंकि कब्ज़ा माफिया को एक बार फिर रास्ता मिल चुका है। यकीनन ये इक़दाम गलत है। यानी जो 90 दिन में मरीम नवाज़ साहबा पंजाब की आवाम को फैसिलिटेट कर रही थी कब्ज़े के ख़िलाफ़, वो गलत करार दिया है और वो चीज़ दुरुस्त करार दी गई है जो 20 साल और 25 साल केस चलाए जाएँ। ये हमारा अलमिया है, हम इशूज़ को इस अंदाज में लेकर चलते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की भरपूर तौफ़ीक दे। अस्सलाम वालेकुम।